कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। ये शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवन नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, मानसंकम वाचिकम वापि कायजम यच्च दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेषम व्यपोहति। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए, तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पढ़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मातृ अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वो हर दिन सूर्यदेव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वो एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वो जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। काल चक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेजपुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। ये 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। ये दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान